नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और हमेशा की तरह स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। पूरे देश में नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी के बीच इस बार हम सब मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। उम्मीद है कि महीनों से चली आ रही नेगेटिविटी दूर होगी, लोगों की जिंदगी में खुशियां लौटेंगी। बिल्कुल हुसैन, नवरात्र शक्ति, साधना और सिद्धि का त्योहार है। कोरोना महामारी के बीच इस बार इस त्योहार को मनाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। साथ ही ये कामना भी करते हैं इस शुभ के दिन के साथ ही ये जानलेवा वायरस का अंत भी शुरू हो जाए। इतना ही नहीं, आज के दिन हम सब ये संकल्प लें कि निरोगी रहने के लिए हम हर दिन योग करेंगे। ये संकल्प बहुत जरूरी भी है मीनाक्षी। नई ऊर्जा और ताकत पाने के लिए नवरात्र से बेहतर मौका नहीं हो सकता। तभी स्वामी रामदेव आज सबसे पहले उपवास का तरीका बताएंगे जिससे बॉडी डिटॉक्स हो सके। इसके साथ ही बैलेंस डाइट और योगाभ्यास भी बताने वाले हैं जिससे शक्ति से इस पर्व पर हम सब और ताकतवर बन सकेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आप पेड़ पर चढ़ रहे हैं। ये पेड़ पर चढ़ नहीं रहे, पेड़ से अब उतर रहे हैं। अच्छा, उतर रहे हैं। तो हाँ, और पेड़ पर ऐसे ऐसे पुशअप करना चाहिए। ये नया चिन अप, ऐसे करो, तुम भी करो ऐसे, और ऐसे उत्तान पादासन करना चाहिए। स्वामी जी, मैं स्टूडियो में पेड़ कहाँ से लाऊं? तो सब चलो, लंबे लंबे शासन के साथ शक्ति का पर्व है ना। ये देखो, मैंने आज मोटे मोटे सैंपल रखे यहाँ और इन सब का अभी नवरात्र में शक्ति की साधना, समाधि, उपवास, उपासना के द्वारा व्याधियों से मुक्ति दिला के समाधि तक पहुंचाना है। तो पहला अभ्यास, और जरा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लंबे लंबे श्वास रोज करना है पूरी फुल एनर्जी के साथ। फास्ट फास्ट त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी त्वमेव आद्या सृष्टिविदं स्वेच्छाया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सद्गुणात्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्म स्वरूपात्मं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रह सर्वस्वरूपा सर्वेषां सर्वाधारा परात्परा सर्ववेद स्वरूपा च सर्वपूज्या स्वामी जी, आश्रया सर्वज्ञा। पिछले 6 महीने से आप योग के जरिए सर्वमंगल लोगों की शक्ति बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज का मौका बहुत खास है स्वामी जी। नवरात्र से बेहतर और क्या मौका हो सकता है शक्ति को हासिल करने का? तो सबसे अहम बात तो यही कि वो कौन कौन से अहम योगाभ्यास हैं जिससे हम वो शक्ति हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद और यौगिक जॉगिंग से आपने शुरुआत कर दी है और सूर्य नमस्कार पर भी आप आ गए। अब सूर्य नमस्कार से शक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी, सिद्धि मिलेगी। ऐसे 10-10, 20-20 बार, 25-25 बार, ऐसे ज्यादा बढ़ाना। फिर कम से कम 2 बैठक तो सब लगाओ। चलो ऐसे ऐसे शुरू करके यहाँ से
और फिर ऐसे फास्ट करके 25-25 बार ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ आधा आधा करो। अरे तो गौतम पूरा बैठने लग गया। ये 3 दिन में इसने 5 किलो वजन कम किया है। कितना था? 147 प्लस। इधर आ, मशीन पे तुल जरा। 147 प्लस 171 ओह 147 से 148 के बीच में था। अब कितना रह गया? 143। कितना कम कर लिया? 5 किलो। 3 दिन में 5 किलो घटा लिया। चलो कितनी उम्र है? 48। ये मेरे से भी छोटा है, 5 साल छोटा। चलो चलो नीचे ऐसे आओ। ये जो मजबूत है ना जवान उनको ऐसे करना है। ये ऐसे, ये जवानों के लिए 25-25 बार ऐसे, 25-25 बार बाहर की ओर पंजे, फिर अंदर की ओर पंजे, फिर आगे की ओर पंजे। ऐसे ऐसे करना है 25-25 बार। ऐसे कर लो 25-25 बार। और जो कर सके, अभी तो होगा नहीं, तुमसे बैठो, बसरी का कपाल भाती करो। बाकी से ऐसे करना, जो मजबूत है वो ऐसे किया करें, फुल एनर्जी के साथ ऐसे। ये आज हमने चौका लगा करके और शक्ति की साधना के लिए आज जवाने भी बोने वाले, हवन हो रहा। योग और यज्ञ पूर्वक अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाना, ये हम आज सबको बता रहे हैं। ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए हमारी, एनर्जी लेवल इतना हाई होना चाहिए हमारा कि इस तरह से अपने हाथों के बल भी पूरे शरीर के भार को ऐसे संतुलित कर सके। और ऐसे 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 अब सब तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे करने के लिए बहुत ज्यादा संतुलन चाहिए। करेगा नेटवर्क भाई? इसको माइक दो जरा। 1 महीने के पहले मैं चलो 1 महीने के पहले मैं करूंगा। कितना भी वजन है? नहीं, अभी तो मेरा वजन 87 है। चलो ये करो, सब ये तो करो, 100 बार करो। 87। और पहले कितना था? पहला 3 महीने पहले मेरा लॉकडाउन के पहले 170 किलो था। 117 किलो। एक गुजरात से आया, इंडिया टीवी रोज देख रहा था, हमारे साथ साथ कर रहा था। कितना कम कर लिया? हाँ, तो 3 महीने से आपका प्रोग्राम टीवी इंडिया पर देखता था, और मैंने सब आप जो बोलते थे ऐसा कर रहा था। अभी 87 हो गया। 87 तो हाँ। कितना कम हुआ टोटल? 117 है। 30 किलो वजन कम हो गया। 30 किलो वजन उतारी ना, जोरदार तालियों काढ़ो। मेरा नाम इंडिया टीवी पर, इंडिया टीवी ने देश का भार कम कर दिया। हाँ। लेकिन आज जैसे ना आप बूढ़ो बगड़ाई गयो छे, ये बूढ़ा बिगड़ गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं, ये तो मेरे मन की इच्छा है, इसमें बिगड़ने के क्या प्रॉब्लम? ये इसने कितनी शादी की अब तक? मेरा नाम मिस्टर नटवर लाल यानी अमिताभ बच्चन है। हाँ। मैंने एक दफे ऑफिशियली शादी किया, 2 दफे लिव इन रिलेशन रहा, 2 कैंसर से मर गया। पहले आपका जो संगम होता था तो वो दोनों बच जाता है, 3 शादी करने की जरूरत नहीं। 3 शादी कर ली इसने, और अब चौथी? अभी चौथी करने की है। हाँ, मेरा बुढ़ापे में चौथी शादी करेंगे? नहीं, नो लाइफ विदाउट वाइफ। नो लाइफ विदाउट वाइफ। नो लाइफ। ये तो वाकई में आपने ऐसा नटवरलाल जी हैं। नहीं, आपने ऐसा समय कैसा पसार करा, मुझे सोच नहीं सकता हूँ। ए नटवरलाल, ए ना माइक आप। ए तो एक दिन मैंने घोड़ी पर जुई ली था, राजी थी गए कि आज स्वामी जी प्रणाम से। चलो ऐसे करो, 100 बार ये करो। लंबे लंबे श्वास भरो। तो ये 30 किलो वजन उतार के नटवर 900 ना करवानो। हाँ? और जो पहले घोड़ी पर चढ़ना है तो तेरी घोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी। लंबे लंबे श्वास। ये दूसरा भाई है यहाँ पर, देखो बैठा हुआ। इसका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम गिरजा शंकर जोशी है। क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देखो ये वेट वाले ना
12 अभ्यास न कर पाए तो स्थित कोणासन जो करा रहे थे, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, इतना ही कर लो। मैं मोटा नहीं था पहले, लेकिन 17 में एक एक्सीडेंट के बाद मेरा बेड रेस्ट हुआ तो मैं 110 केजी का करीब मैं हो गया था। 110 जी, तो उसके कारण मेरी जो ओबेसिटी से संबंधित समस्याएं होती हैं वो बढ़ गई। लेकिन मैं एक बार योगपीठ आया था, छठकर्म किया था। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक भी रहा हूं, तो मैं योग और आसन में पहले से भी करता रहा हूं। तो अभी 110 से कितना हो गया? अब जब मैं 2018 में यहाँ आया, मैंने 110 से 80 जिस समय मैं यहाँ से गया 89 किया, और घर में मैंने 78 और 80 के बीच उसको अब कितना है अभी तुल? इसको उतार। नहीं, अभी मेरा जनवरी से मेरा ये बैक पेन स्टार्ट हुआ, और मार्च में ये लॉकडाउन के कारण मेरा लॉकडाउन में एनी कवर लॉकडाउन થઈ ગઈ હતી, तो घर से वर्क फ्रॉम होम रहा, तो उसके कारण पीठ में दर्द बढ़ते गया। तो मेरा योग जो चलती थी शाखा में योग वगैरह करता थे वो अब वजन तोल लीजिए। यहाँ 86 में आया था मैं। जिस माइक ले लो भाई, इसका वजन तोलो अभी 110 से। हाँ, अभी उपवास की बात करनी है। चलो करो सब, भुजंगासन करो बहनों। 82.7। 6 डेज में कितना वजन कम किया? 4 kg वेट कम कर लिया। चलो आशीर्वाद बेटा। ये गौरी शंकर, गिरिजा शंकर व्यास है। आपके लिए पंक्ति कहूँगा, उजाले बन के खा जाए कि जाले रात ढल जाए, मसाले बन के जल उठे कि शायद दिन निकल आए। बड़ा खूंखार मौसम है, बड़ा खूंखार मौसम है, तो धुन के हम भी पक्के हैं। लड़ेंगे अंत तक लड़ते कि शायद रुत बदल जाए, और हमारी कोशिशें जारी रहेंगी भोर होने तक, अंधेरा चीर के शायद कोई सूरज निकल आए। चलो तो कविता आगे। क्या बात है। आपको आपसे मिलकर ये लगता है कि आपने क्या किया है करके। योग्य सीधे लेटो। अब ये 5 अभ्यास उपवास करते करते करना, कोई मोटा नहीं रहेगा। हाँ चलो करो सब लेट करके। ये अर्धलासन करना है, ऐसे ऐसे अर्धलासन। ये एक पैर से या दोनों पैरों से, और ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर साइकिलिंग करना है। तो एक अभ्यास 50-50 बार कर रहे हैं हम, ऐसे 50-50 बार ऐसे ये अभ्यास करना है। अखंड साधना, नवरात्रों की ये साधना से हमें सिद्धि पानी है, सब व्याधियों से मुक्ति पानी है, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, अशक्ति से, अश्रद्धा से, अज्ञान से हट करके हमें सद्ज्ञान पाना है। सद्बुद्धि से, सद्भावनाओं से, शक्ति से, सामर्थ्य से, विद्या विभूति ऐश्वर्य से हमें युक्त होना है, अशुभ से मुक्त होना है। तो ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ये 100 बार करवाते हैं हम ऐसे। एक पैर से या दोनों पैरों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा ऐसे घुमाते हैं, और इससे पूरी साधना, पूरी सिद्धि ऐसे एक या दोनों पैरों से, इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों पैरों से या एक पैर से साइकिलिंग। चलो करो सब। इधर हमने 5 दिन में, 3 से 5 दिन में, 3 दिन में 5-5 किलो, 3 दिन में 5-5 किलो वजन। किससे? उपवास और उपासना। आज मैं करीब 10 तरह के उपवास बताने वाला हूँ। तो ये योगाभ्यास तो कर ही रहे हैं। ये दोनों बहनें इधर उठ के आओ, ये इधर इनका वजन तुलाते हैं। देखो जो है ये अभ्यास, 5 अभ्यास तो ये कराते हैं मोटापा वाले, और फिर इसके अंदर करवाते हैं, सबसे बड़ी बात है वो करवाते हैं इनसे। चलो बैठो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, साथ साथ हम और भी बहुत कुछ बताएंगे। हाँ, इस बहन का कितना वजन है, जरा इसका भी ले लेते हैं। कपालभाति करो सभी। एक तो मोटापा सम्राट भी हमारे यहाँ पर है। वो हरज्योत जो है, वो तो क्या कितना कम हुआ बहन? इधर आओ, इधर देखो। 57 किलो, कुछ 100-200 ग्राम होगा। 60 kg 500। कितने दिन हुए? 3 दिन में 3 किलो से ज्यादा वजन घटा लिया इसने। उतरो। ये मीनाक्षी आई लव यू बोल रही है आपको। थैंक यू सो मच। चलो अब दूसरी आ जाओ।
मेरा भी बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। मीनाक्षी आपको भी अपना प्रणाम कह रही है, तो क्योंकि इसके पास माइक नहीं था तो आई लव यू बोल रही थी। तो, हाँ, तुम्हारा कितना कमा बेटा, इधर आओ। तो बहुत ही हालत खराब थी, एक तो थायराइड भी था। इधर बैठ, उठ जाएगी ना बैठ के। हाँ, बैठ के हाँ, एक तो मुझे बहुत सी परेशानियाँ थी, थायराइड भी था। हाँ। और क्या कहते थे, दूसरे दिन से मेरी गोली आधी हो गई और थायराइड और स्लिप डिस्क भी था। स्लिप डिस्क और? हाँ, मैं झुक भी नहीं पाती थी। झुक नहीं पाती थी? नहीं, और यहाँ के मुझे बैठे ना, स्वामी जी, इन्हें बोलने में भी कुछ तकलीफ महसूस होती है। कम कितना कम हो गया? वेट जब आई थी 87 का और आज 84। बोलने में भी इतने घबरा रही हो? घबरा नहीं रही, मतलब मुझे ये इमोशनल हो रही है थोड़ी, मतलब अंदर से मुझे खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। अभी कितना वजन कम हो गया? अभी क्या कहते, जब आई थी तो 87 के करीब था 87 और आज 84 हो गया। 87 से 84 हो गया। कितने दिन हुए? अभी 12 क्या मतलब 13 से मेरा ट्रीटमेंट चालू है। 13 14 15 3 आज तो तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन। तीसरे दिन में ही वेट कम हो गया। थायराइड की गोली अभी आधी कर दिया, आज से बंद कर देना। क्या बात है, चलो खुश रहो। अब पहले नीचे नहीं बैठ पाती थी? नीचे पे झुक भी नहीं पाती थी। नीचे झुक भी नहीं पाती थी, अब खड़ी हो जाएगी? खड़ी हो जाऊंगी। अरे और यहाँ ये टॉयलेट में बैठे लगी, बात में इंडियन टॉयलेट में बैठने लग गए। पहले कंपाउंड में आधी खड़ी रहती। नहीं, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। चलो, संयम, संतुलन, योगाभ्यास सब कुछ जीवन में कितना जरूरी है, ये सभी इन उदाहरणों से समझने को मिलता है। हाँ, ये कपालभाति करते करते ये देखो, एक खड़ा हो। हरजोत, तूने 3 किलो की तो पैंट पहन रखी थी, उतार इस पैंट को, धोती पहन। हाँ, ये अब बताओ, 3 किलो की पैंट पहन के घूमते, उसमें हवा भी लगती नहीं, इतनी कमबख्त है ये पैंट जीन्स। इसकी पैंट फाड़नी पड़ेगी। हाँ, कपालभाति करो। और फिर देखो, इधर तो हवन हो रहा है, अब घर में छोटा हवन करना है तो ये संभराणी कप देते हैं हमेशा। ये संभराणी कप कोयला रहित, नहीं तो कोयला डाल देते हैं जलने के लिए लोग, इसमें कोयले की जरूरत नहीं है। और इसको ऐसे निकालते हैं तो ये निकल जाता है इसमें, और इसको ऐसे जला देते हैं। तो घर में ऐसे जला करके और ऐसे इसको कपालभाति करो सब। ऐसे इसको जला करके और फिर इसको छोड़ देते हैं। और ये जब तक प्राणायाम करते रहेंगे तब तक ये जलता रहेगा। फिर इससे अपने आप थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहेगा। हाँ, तो लो, इसका वजन देखो भाई, इसका कितना है। स्वामी जी, आपने तो सच में इनकी जीन्स उतरवा दी। 169, 168, 190 था इसका। 190 और अब 170 के आसपास चल रहा है। 167 है। अच्छा, हाँ, 168 हो गया। 167 168 इसके बीच चल रहा अब इसका। अब इसका 190 में से कितना कम हो गया? 22 से 23 किलो। अब इसका 70 किलो का करना है। पूरा इंडिया टीवी गवाह रहेगा। चलो बैठो। अब तो ये चलने लग गया। पहले तो कमर में, सर कमर में इतना दर्द था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था। कमर में इतना दर्द था, खड़ा नहीं हो सकता जी, अब तो चलता हूँ 8 से 9 किलोमीटर रोज। अब 8-9 किलोमीटर चलने लगे। पहले ये चाले तो धरती हाले। हाँ। जी ये जमीन नीचे बैठ जाती थी, इतनी हालात खराब थी। जी, आपने देखा ही है स्वामी।
अच्छा स्वामी जी तो जिनको एक सवाल कमर में था। दर्द भी है और मोटापा भी है, तो देखो स्वामी जी जी। स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। हाँ जी, अब ठीक है। वो भी ठीक कर लिया जी। चलो बहुत आशीर्वाद। बीपी, शुगर, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, घुटने में दर्द, ये सब साथ साथ कमर दर्द, ओबेसिटी के सब रिश्तेदार हैं ये। चलो करो। हाँ कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी आप। हाँ स्वामी जी मैं ये पूछ रही थी क्योंकि 9 दिन जो है कई लोग उष्ट्रासन। पूरा व्रत रखते हैं, इस दौरान फलाहार ही करते हैं और कुछ भी अनाज नहीं खाते हैं। ऐसे में क्या उन लोगों को भी इतनी मतलब कठिन योगाभ्यास करना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा पसीना बहाना चाहिए या केवल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए? जरूर बहाना चाहिए, उनको जरूर बहाना चाहिए। जो अंडरवेट है उनको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, उनको दूध में पावर बीटा और थोड़ा केला खजूर लेना चाहिए। जो अंडरवेट है वो उपवास भी हो गया। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज, दूध में पावर बीटा, थोड़ा शिलाजी, थोड़ा च्यवनप्राश, थोड़ा खजूर, थोड़ा केला ले सकते हैं जो अंडरवेट है। जो ओवरवेट है उनको तो बिल्कुल भी ये दूध भी नहीं लेना चाहिए, उनको तो लौकी कल्प करना चाहिए। अब इंटरमीडिएट उपवास से लेकर के और हम जो है ये पूरा ऑटोफैगी प्रोसेस कैसे स्ट्रांग होता है उपवास से, कैसे जो हमारे अनहेल्दी सेल्स हैं उनको बॉडी खाती है। और ये भुजंगासन, ऐसे फिर शलभासन, मरकटासन, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए बता रहा हूँ, उनको ये योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम तो आगे बताएंगे ही। और ये शलभासन, जब हम उपवास करते हैं तो अपने ही शरीर के जो अच्छी कोशिकाएं वो बुरी कोशिकाओं को खत्म करके अंदर जो है वो सफाई करती रहती है। अंदर का स्वच्छता अभियान चलता रहता है। ऑस्टोब्लास्ट, ओसोक्लास्ट सेल्स जो है बैलेंस रहते हैं। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ का संतुलन चलता रहता है। तो ऐसे जिनको कमर में दर्द है उनको ये अभ्यास भी करने चाहिए। एक एक बीमारी के लिए ऐसे 5-5 अभ्यास हम बता देते हैं। इस प्रकार से 5-5 अभ्यास ऐसे ऐसे। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं, तीनों अभ्यास करने चाहिए उनको जिनको कमर में किसी भी तरह की तकलीफ है, कष्ट है। और उनको जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है उनको पानी पूरा पीना चाहिए। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप पीना चाहिए, तो कब्ज नाम का तत्व रहेगा ही नहीं। सामान्य रूप से बोल्ड वेजिटेबल लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए। सबसे ज़्यादा वाटरमेलन लेना चाहिए मोटे लोगों को। अब ये अलग अलग उपवास कैसे करने हैं वो बता रहे हैं। जिनको कमर में दर्द है उनको सिर नहीं उठाना चाहिए, सिर उठा सकते हैं। जिनको कमर में दर्द है वो ऐसे ही कर लें, ऐसे कर लें, या एक एक पैर से ऐसे कर लें, एक एक पैर से। और जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ये भी कर सकते हैं। और जिनको कमर में दर्द है वो ये सेतुबंध आसन और ये कटी उत्तान आसन भी ऐसे भी कर सकते हैं। जो जिससे बन पाए उतना कर लेना। तो ऐसे कमर दर्द के लिए मैं बता रहा था सूक्ष्म व्यायाम। देखो जिनको अंगुलियां अंगूठे आगे पीछे ऐसे दबा लेते हैं, इस तरह से आगे पीछे दबाया, ऐसे ऐसे पूरा जो है ये गोल गोल घुमाते हुए कैसे क्या क्या चीज़ों का उपवास करना है ये हम बता रहे हैं। अब जैसे जो कोरोना वाले पेशेंट्स हैं उनको तो उपवास करना चाहिए। अनार, सेव, मुनक्का, अंजीर, अनार, सेव, मौसमी, बस ये फल लेने चाहिए। सबसे ज़्यादा इनका असर होगा। थोड़ा जिनको उपलब्ध हो पाए तो वो, क्योंकि सब जूस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं इधर उधर, तो कोई अनानास का भी जूस पी सकता है या अनानास खा भी सकता है। अनानास, मौसमी, अभी आंवला है, आंवला ये विटामिन सी के लिए, और मुनक्का, अंजीर ये पेट से लेकर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के पूरी इम्यूनिटी के लिए, और अनार और सेव ये सब का प्रयोग करना चाहिए ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। फिर सूक्ष्म व्यायाम में ही है बटरफ्लाई, ऐसे बटरफ्लाई करना चाहिए। ऐसे बटरफ्लाई करें, बिल्कुल ईजी है, कोई भी कर सकते हैं ना, ऐसे बटरफ्लाई करें। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम तो कितनी ही उम्र जाता है, सबको करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था ये कि सूक्ष्म व्यायाम तो सबके लिए जरूरी है। इस तरह से ये सब करते करते, और प्राणायाम इतना कर लें। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जैसे कल हमने बताया था कोलेस्ट्रॉल एक भाई का 4000 और
800 मुस्ताक भाई, और 700 4800 तो ट्राइग्लिसराइड, 700 उनका कोलेस्ट्रॉल। ऐसे एक और भाई हैं हमारे, इधर आ, इसका भी कोलेस्ट्रॉल कितना रहता था? 1913 ट्राइग्लिसराइड। हाँ, डॉक्टर लाल पैथ लैब से मेरा रिपोर्ट आया था तो 1913 है, वो रिपोर्ट भी लेके आया हुआ है। और ये तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, और VLDL भी 5 टाइम्स है अभी भी मेरा, 160 200 VLDL भी बढ़ा हुआ, LDL भी सारे बढ़े हुए। और मोटा नहीं है ज्यादा। हाँ, वैसे तो कल वो मुस्ताक भाई भी मोटे नहीं थे, उनका तो 4800 ट्राइग्लिसराइड, पहली बार देखा ये तो। इसका सुन के मेरे को हैरानी हो रही थी, 1900। और अभी तेरा वजन कितना कम हुआ यहाँ पे मेरा 3 किलो वजन कम हो गया। और कोलेस्ट्रॉल तो अभी और कम करना है तेरा जी। ट्राइग्लिसराइड इसका मुझे 200-250 के आसपास लाना इसका। वो MD डॉक्टर थे, वो थर-थर कांपने लग गए थे इतना सुन के। कांपने लग गए थे। चलो, अभी इसका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और HDL बढ़ता है योगाभ्यास से, खास बात ये है ना बेटा, रोज करना। हाँ? और जो है एक तो डॉक्टर है, इस डॉक्टर को दो तो माइक। हाँ? इसका ये नाम है सुरेश पटेल। हाँ? किस चीज के डॉक्टर हो? मैं ENT सर्जन हूँ। ENT DY सर्जन। पाटिल मेडिकल कॉलेज नेहरू, न्यू बॉम्बे, वहाँ का मैं प्रोडक्ट हूँ। अच्छा, तो ये मॉडर्न मेडिसिन में पढ़े हुए डॉक्टर हैं, आंख नाक कान गले के। और आपका वजन कितना कम किया? 96 था, अभी 71 है। 96 था इसका वेट, और अब 71। 71। 3 महीने से कर रहे हैं। ये इंडिया टीवी के ये प्रोडक्ट हो गए अब। ये इंडिया टीवी के प्रोडक्ट, नटवर भाई, हमारे सुरेश पटेल। इधर आकर के वजन तोलो इसका। हाँ? इसका वजन तोलो। हाँ, तो ये इंडिया टीवी देख देख करके। मीनाक्षी मैडम, आपको बहुत बहुत आपका आभार मानता हूँ कि आपने रामदेव महाराज का से सत्संग हो गया। चलो मीनाक्षी बहन, आपके कुछ ज्यादा फैन फॉलोइंग हो रही है। स्वामी जी, योग अभ्यास करते करते ये जो है सभी के साथ मैं भी फिट हो गई। एडवाइस किया है, इधर आओ। और अभी हर साल मैं फुल मैराथन दौड़ता हूँ। इसको नी रिप्लेसमेंट बोल दिया था। हाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और मैं भी सर्जन हूँ, तो मुझे कोई गलत एडवाइस तो करेगा नहीं। एक पोते सर्जन छे, खुद सर्जन है, दूसरे सर्जरी करने वाला जो घुटनों की सर्जरी, ये आंख नाक कान गले की करता था, दूसरा बोला मैं तेरे घुटने बदलूंगा। फिर बदले क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं बदलवाया। क्यों नहीं बदलवाया? मुझे ऐसा डर लगता था। आप खुद सर्जन हैं, आपको डर लगता था। और अगर वो नहीं करवाना पड़े ना, आपका गुलाम बन जाएगा मैं पूरा लाइफ, पूरा योगा। कितना उम्र हो गया? 7, अभी उम्र बोले ना 68 उम्र हो गया, तेरे घुटना नहीं बदलेगा। क्या अभी घुटने अच्छे कर लिए इसने? अभी अब वेट कम दौड़ता हूँ, दौड़ता भी हूँ ऐसे। हाँ, अरे क्या बात। ये देखो कूद रहा है, नहीं तो इसके घुटने जो कूद गए थे। ये खुद डॉक्टर है, सर्जन है। हाँ? चलो कपालभाति करो। ये अगला इसको दो माइक वहां। इसका थायराइड, BP, शुगर तीनों ठीक करके बैठा है। क्या नाम है? मैं राजेश पात्रीकर हूँ, महाराष्ट्र से, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। कहाँ से? चंद्रपुर से। कितनी उम्र है? मेरी 54 उम्र है। 54 उम्र है। 95 से मेरे को अस्थमा, थायराइड, अस्थमा, थायराइड, शुगर सभी बीमारी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे योगराम में BP, शुगर अभी सब नॉर्मल हो गया है। अभी अब सारी दवाइयाँ इसके बंद कर दी। कितने दिन हुए यहाँ? अभी यहाँ पे 7 दिन हो गए। 7 दिन। वेट भी कितना कम किया? मेरा 4 किलो कम हुआ। 4 किलो वेट कम कर लिया, सारी दवाइयाँ बंद कर ली, और एकदम नया जीवन मिल गया। घुटने का दर्द था वो भी निकल गया। बहुत शानदार। घुटने में दर्द था, घुटने का दर्द था वो भी निकल गया। और तुम्हारा भाई का क्या नाम है? ये इसने तो और ही कमाल कर रखा है। इसने कितनी बार ब्लड डोनेट किया? 113 बार ब्लड डोनेट किया है। हर 3 महीने में एक बार करता। हर 3 महीने में जाके मैं खुद ही दे देता हूँ। 113 बार ब्लड डोनेट किया इसने। 89 से मैंने ब्लड डोनेट करना शुरू किया, अभी तक मेरा 113 बार हो चुका है। 113 बार ब्लड डोनेट कर चुका है। थोड़ा मोटा हो गया था, इसको पतला कर दिया, और काफी बीमारियां इसके पहले मिटा सारी बीमारी अभी मिट गई। अभी मैं कोई भी गोली खा नहीं रहा हूँ। शुगर भी नॉर्मल है, BP भी नॉर्मल है। और इसको देना। और मेरा वेट भी मैंने 120 रक्तदान, से महादान। 90 पे लाके 6 साल में 90 पे ला दिया है, यानी 30 किलो कम कर लिया। रक्तदान भी कर रहा है,
और अब जीवन दान कर दिया है कि ये जो है करो। स्वामी जी, उससे नवरात्र ये जो क्या है करो? बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस से जो तबाही मची है, इसके खात्मे की शुरुआत आखिर कैसे होगी और इसमें प्राणायाम कितना कारगर होगा, अब दर्शक आपसे ये समझना चाहते हैं। क्योंकि उपवास भी आपने कहा कि उपवास कैसे करें, उसके फायदे क्या हैं, ये आज आप हमें समझाएंगे। हाँ, ये बताते अभी कितना हो गया था बेटा तेरा? मेरा 102 था और आपको देख देख के इंडिया टीवी पे मीनाक्षी जी को, हुसैन जी की बातें सुन सुन के और आपको फॉलो करके मैं 95 पे यहाँ आया। और अभी मैं 1 अक्टूबर इस महीने का पहला दिन था जब मैं 95 पे था। ये आपसे मीनाक्षी जी और हुसैन से इंस्पिरेशन लेकर के इधर आ गया था। जब घर पे इसने कम किया 102 से 95 और अभी माइक उधर दे दे। अभी कितना इसको तो लो भाई, इसको 15 दिन हो गए इसको। स्वामी जी, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि हम किसी के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं, प्रेरणा लेकर आ रहे हैं। कितना हो गया? 84 हो गया है। अगर मीनाक्षी जी को याद हो तो 1 अक्टूबर के प्रोग्राम में मैं था और आज पहला नवरात्रा है। मैं कम कर चुका हूँ, इतना 11 किलो कम कर चुका हूँ। बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है। और बहुत ज्यादा वजन नहीं है अभी इसका। हाँ जी, मैं पहले 79 का टारगेट लेकर आया था, अब 69 का टारगेट ले रहा हूँ। 69 का टारगेट ले रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई। बॉर्डर लाइन पे थी, थायराइड वायराइड सब बंद हो गए, यहाँ आते ही सारी लाइफ। थैंक यू। सब ऐसे अपने जीवन को संवार के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी हम आपसे बात कर रहे थे, नवरात्र में हमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, 3 बंद के साथ और अनुलोम विलोम, और अंदर की ज्योत जल जाती है। हाँ, फिर अंदर से भी बांसुरी बज जाती है। एक हमारा यहाँ बांसुरी वाला जो पहाड़ में खूब बजाता था, वो यहाँ भी बैठा हुआ है। चल उधर खड़ा होके पेड़ के पीछे बजा, भगवान कृष्ण की तरह। तो ये 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम हो जाता है, उज्जाई हो जाता है। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो। ये ऊपर बंदर भी बैठा हुआ योग करने आ गया ये। हाँ? तो ये अनुलोम विलोम देखो, जीवों को भी योग से प्रेम हो गया है। तो ये भगवान जो है के नाम पे योग पढ़े, आसन पढ़े, नाम मरकटासन रोज करते हैं ना, तो ये ऊपर कर रहा है देखो। अब यहाँ से उधर चला गया, इसको क्या आपको लाइसेंस थोड़ी लेने की जरूरत है। तो हनुमान जी महाराज जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुलोम विलोम करो। अच्छा स्वामी जी, हर रोज आप दर्शकों को कुछ बनाकर खाने पीने के बारे में भी बताते हैं, तो आज कुछ तैयारी है? आज क्या करने वाले हैं आप? तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर शीतरी शीतकारी। ये प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम, ये सबको तो करना ही है। इसके साथ साथ आज तैयारी ये है, एक तो नवरात्र पर योग के साथ यज्ञ करना है, गायत्री यज्ञ कर ले। सब बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो एक गायत्री यज्ञ भी हो रहा है, आप करते रहो हवन, और हम और दूसरी बातें भी आपको बहुत कुछ आज बता रहे हैं। और ये हवन, योग और यज्ञ, ये करते करते जीवन का पूरा रूपांतरण हो रहा है। और साथ में हम आज कपालभाति करो सब, ये तो लंबा करना है। कुछ अनुलोम विलोम करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आज प्रथम नवरात्र है। प्रथम तो इंडिया टीवी के माध्यम से नवरात्र की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और इस नवरात्र में सबको शक्ति मिले, भक्ति मिले, सबकी साधना सिद्ध हो, सबको सिद्धियां मिले,
जीवन में समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, सफलता मिले, विजय मिले, ये हमारी सबको शुभकामनाएं हैं। और सब योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने और योग करते करते, यज्ञ करते करते, उपवास और उपासना। देखो, योग की उपासना और उपवास किसको क्या क्या करना है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटापा की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत कब्ज रहता है, जिनका शरीर बहुत भारी रहता है, तन मन बहुत भारी रहता है, वो लौकी और कद्दू का जूस पिए। जिनको लौकी कद्दू, लौकी का सूप, लौकी का जूस, ये सेवन करें। और जिनको बहुत ज्यादा पेट गड़बड़ रहता है, वे अनार और तक्र, छाछ, दही, इसका ही प्रयोग करें और कुछ ना खाएं। तो नवरात्र में 9 दिनों में उनकी कोलाइटिस ठीक हो जाएगी। अब देखो, कोलाइटिस वालों को दही, छाछ और अनार का ही सेवन करना है और कुछ नहीं लेना है नवरात्र में। जिनको कोलाइटिस है, उनकी कोलाइटिस 100% अच्छी हो जाएगी। अब ये विशेष उपवास में बता रहा हूं। जिनको बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, वे वाटरमेलन और लौकी और कद्दू, ये साथ में 3 चीजें ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज है, वे खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए। जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ जाम हो गए पूरा, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, जिनको सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, स्कोडर्मा है, जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, कब्ज है भयंकर, वे खाली द्राक्ष लें। काली द्राक्ष या मुनक्का, काली द्राक्ष, मुनक्का, अंजीर, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। द्राक्ष, मुनक्का, अंजीर, बस यही ले। और इससे उनका अर्थ, और कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें, सुबह, दोपहर, शाम। उनका अर्थराइटिस दूर हो जाएगा, उनका अस्थमा दूर हो जाएगा, उनकी स्किन डिसऑर्डर दूर हो जाएंगे, और उनका फैटी लिवर, जिनको भूख नहीं लगती, उनको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। कितना जबरदस्त है। तो ये द्राक्ष का उपवास करना है। ऐसे ही स्वामी जी, लौकी पेठा, उसका उपवास से तो हम यहाँ करवाते हैं। लौकी पेठे का उपवास और उसमें वाटरमेलन का उपवास कराते हैं और कुछ नहीं देते उनको। वो एक इंटरमीडिएट उपवास बोलते हैं। शाम को 7 बजे लेकर के और अगले दिन फिर 9 बजे, तो आपको 14 घंटे का ये हो जाता है। सुबह रात को 7 बजे से पहले खाना ले लिया, जो भी आप उपवास में फल ही लें, बोल्ड वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, और अगले दिन फिर 9 बजे ही थोड़ा सा फ्रूट्स ले, फिर शाम को 7 बजे से पहले ले। ये उपवास करने से तो पूरा शरीर के टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे, सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ जाएगी, सच्चे अर्थों में शक्ति आएगी। एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य परमात्मा ने दिया हुआ, इसका एहसास होगा कि सारा ब्रह्मांड हमारे पिंड में बसरते हम उपवास करें और उपासना करें। तो ये अद्भुत शक्ति अंदर से मिलेगी। इंटरमीडिएट उपवास करें, इससे ऑटोफॉग की प्रोसेस अच्छा होगा। शरीर की जो हेल्थी कोशिकाएं अनहेल्थी कोशिकाओं को खत्म कर देंगी। जिनको कैंसर है वो खाली बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले, वो रोज एलोवेरा, व्हीटग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम और आदू, और थोड़ा सा उसके अंदर अदरक के साथ साथ में हल्दी, इसको पिए और गोधन अर्क पी ले, सुबह सुबह खाली पिए, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। जिनको कैंसर हो, ऐसे ही खाली ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स और ये जूस मैंने अभी बताया सप्तामृत, इसका सेवन करें। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, आज आप व्हीट ग्रास लगाना सिखाने वाले थे। हाँ, व्हीट ग्रास भी अभी लगाएंगे। व्हीट ग्रास ये करना है अपने 9 दिन तक। ये जो जवारा बोएंगे, फिर ये कंटिन्यू पूरी सर्दी तक पीना है। नवरात्र में शुरू करके पूरी सर्दी पिएंगे। किसी को भी हीमोग्लोबिन कम नहीं रहेगा। जिनका भी हीमोग्लोबिन कम है, जिनको भी कैंसर है, जिनके भी शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत बड़े हुए हैं, जिनकी बॉडी बहुत एसिडिक है, वो सब के सब ये गेहूं का जवारा पिएंगे। ये संजीवनी कहा जाता है, धरती की संजीवनी। ऐसे तो बहुत चीजों के लिए संजीवनी प्रयोग होता है। तो ये नवरात्र में ये 9 गमलों के अंदर ये जो है, जो और इसमें गेहूं ये बो करके छोड़ देना है। और इसके बाद में देखो ये जो है, और ये संब्राणी कब जल रहा था, ये जो माइक दे दो बेटे, ये गेहूं ऐसे इसके अंदर
ये जो गेहूं है ये लगभग ज्यादा नहीं, ऐसे एक एक मुट्ठी गेहूं एक एक गमले के अंदर ऐसे बो दें और इसको 1 इंच नीचे ऐसे थोड़ा मिट्टी ऐसे निकालें और ऐसे मिट्टी निकाल करके 1 इंच नीचे बोना है, बस ज्यादा नीचे नहीं, 1 इंच नीचे ऐसे बो दें और इसके ऊपर थोड़ा मिट्टी ऐसे ढक देंगे। स्वामी जी, आप वीट ग्रास आप गेहूं को गमले में लगाएं, तब तक जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी 5 में से 4 लोग नर्व की परेशानी से जूझ रहे हैं और 60% लोगों को हमेशा थकावट सी महसूस होती रहती है। स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे इसका यौगिक निदान, जिससे आप आगे इन समस्याओं से परेशान नहीं होंगे। स्वामी जी, हाँ, ये गेहूं का और ये जौ का, जो भी ऐसे ही बोना है, जो भी जौ और गेहूं दोनों का ही बराबर लाभ है। कुछ लोग सोचते हैं गेहूं से ही फायदा होता है, ये जो ऐसे बो दिया और फिर इसको पानी से ऐसे सींच दे और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहे। ये प्रोसेस बंद नहीं करना है, ये प्रोसेस जो है लगातार ये पूरे सर्दी के समय जारी रखें और ऐसे प्रोसेस जारी रहेगा। और साथ में ही हवन जो है, उधर बैठो, आइए मिलकर के सब गायत्री मंत्र से हवन करते। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। इसी मंत्रोच्चार के साथ ही हम आज आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए फिरोजाबाद में किसने की बीजेपी नेता की हत्या। साथ ही आपको याद दिला दें, मेरे और मीनाक्षी के साथ सुबह 9 बजे देखना ना भूलें, 9 बजे की 9 बड़ी खबर।